हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 का बीएसटी का बिजनेस स्टडीज का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसका डिटेल जो सॉल्यूशन है वो इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस सीरीज में आज मेरा ये छठा लेक्चर वीडियो है। 5 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माई 6th लेक्चर वीडियो। ये मेरा छठा लेक्चर वीडियो है और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बोर्ड के एग्जाम की जो तैयारी है आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अक्टूबर का महीना अब खत्म होने वाला है, तो अब लास्ट के कुछ महीने बच गए हैं, आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बात और कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग सैंपल पेपर लगाइएगा, ठीक है। एक बार आपने अपना पूरा सिलेबस जो क्लास 12 का है वो जब फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आपको ज्यादा से ज्यादा सैंपल पेपर लगाने हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपको करनी है। एंड एक बुक मेरी नजर में आई है तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक बुक है, ओसवाल गुरुकुल की सैंपल पेपर की बुक है। काफी अच्छी बुक है, इसमें 36 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। एंड दिस बुक इज रिटन एज पर द लेटेस्ट सिलेबस। जो लेटेस्ट सिलेबस 31 मार्च 2023 को जो लेटेस्ट सिलेबस क्लास 12 का इशू किया गया था उसके अकॉर्डिंग ये बुक है। एंड लेटेस्ट फॉर्मेट जो है, एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये बुक लिखी गई है, उसके अकॉर्डिंग सारे सैंपल पेपर हैं। तो जरूर एक बार ये बुक आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। ये 2024 में जो बोर्ड का एग्जाम होना है उसके अकॉर्डिंग ये बुक है। और अगर मैं कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट की बात करूं तो कॉमर्स के जो 7 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, आपका अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, इन सभी के सैंपल पेपर आपको एक जगह एक बुक में मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये बुक काफी अच्छी है। आपको अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सैंपल पेपर लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक बुक लीजिएगा जिसमें आपको सारे सैंपल मिल जाएंगे, बाकी सब सॉल्व है। एक एक जो सैंपल पेपर है हर सब्जेक्ट में अनसॉल्व है, वो प्रैक्टिस के लिए दिया है, ठीक है। तो ये बुक आप रेफर कर सकते हैं। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में इसी बुक से प्रैक्टिस करा रही हूँ, तो ये काफी अच्छी बुक है, इसलिए आपको रेफर कर रही हूँ। इसके साथ ही इनका पोर्टल है, oswal.io के नाम से इनका पोर्टल है। ये भी एक बार यहाँ पे आपको ये QR कोड मिल जाएगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और फिर उसका आप सेल्फ असेसमेंट कर पाएंगे कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है और कितनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो मैं ये आपको बुक रिकमेंड करना चाहती हूँ, तो देख लीजिएगा, काफी अच्छी बुक है। और इसके साथ ही इनका ये जो ओसवाल का है, ये टेलीग्राम चैनल भी है इनका, तो वो चैनल भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। तो जरूर इनका टेलीग्राम का चैनल जो है वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, एग्जाम की तैयारी के लिए हमें जितना कंटेंट मिल जाए उतना अच्छा है। तो टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री, वो भी फ्री है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा रहेगा, तो इसलिए जरूर इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये बुक अगर परचेज करनी है तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक मैं पिछले लेक्चर वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आज हमें क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से चारों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है, किसके लिए, प्राइमरी मार्केट के लिए सच नहीं है, ट्रू नहीं है, वो बताना है आपको, ठीक। तो अभी हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, हम तरीका वही यूज करेंगे जो मैं हमेशा करती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बता देती हूँ, इससे रिलेटेड टॉपिक और डिटेल एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो आप आंसर खुद ही बता लेंगे, ठीक। तो ये क्वेश्चन है अबाउट प्राइमरी मार्केट, ये क्वेश्चन प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड है। तो अगर आपको प्राइमरी मार्केट के बारे में अच्छे से पता है तो आप ये आंसर इजिली कर लेंगे, ठीक। आंसर भी मैं बताऊंगी, एक एक ऑप्शन भी डिस्कस होगा, पर पहले मैं आपको बताऊंगी अबाउट प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं। वैसे अच्छा, एक चीज और बताऊंगी, बीएसटी क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो जहां पे मैंने डिटेल में प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, कैपिटल मार्केट डिटेल में पढ़ाया है, तो आपको और डिटेलिंग पढ़नी है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या है, तो ये जो कैपिटल मार्केट है ना, इसको कह लीजिए दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक है आपका प्राइमरी मार्केट और एक है आपका सेकेंडरी मार्केट, ठीक। और ये जो क्वेश्चन है इट्स अबाउट प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट वो पार्ट है कैपिटल मार्केट का विच डील्स विद इशुएंस ऑफ न्यू सिक्योरिटी। प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट का वो पार्ट है जिसमें क्या है, न्यू सिक्योरिटीज, जो किससे डील करता है,
न्यू सिक्योरिटी जो इशू की जाती है उससे डील करता है। ठीक है, जब कोई सिक्योरिटी फर्स्ट टाइम इशू की जाती है मार्केट में, जब कोई शेयर फर्स्ट टाइम मार्केट में इशू किया जाता है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। ठीक है, इसीलिए प्राइमरी मार्केट को क्या कहा जाता है? न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। ठीक है, कोई सिक्योरिटी, नई सिक्योरिटी को इशू करना है तो वो प्राइमरी मार्केट में किया जाता है। ठीक, आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, और कैसे इशू किया जाता है? थ्रू आईपीओ। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। ठीक, तो आईपीओ के थ्रू किया जाता है। तो चलिए, काफी कुछ मैंने बता दिया, अब मैं एक पॉइंट्स पे आती हूँ। आपको बताना है कौन सा रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है कि देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। तो हाँ, ये तो सही है। जो प्राइमरी मार्केट है, इसका देखिए नाम, इसका मार्केट, प्राइमरी मार्केट, तो ऐसा मत समझिएगा कि कोई ऐसा ज्योग्राफिकल लोकेशन है, कोई ऐसी मार्केट है जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट, ऐसा नहीं है। प्राइमरी मार्केट मतलब न्यू इशू मार्केट, मतलब शेयर पहली बार इस मार्केट में इशू किया जाता है। तो इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, ये ऑनलाइन है। इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि कोई ऐसा कोई मार्केट है इसी एरिया में, ठीक है, जो जिसका नाम प्राइमरी मार्केट है। तो ये सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है कि देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। इसकी कोई फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ऑल ओवर इंडिया ऑनलाइन जब भी कोई न्यू शेयर आता है तो इशू किया जाता है, जो कोई भी खरीदना चाहे, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया वो खरीद सकता है। तो देयर इज नो फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक, तो ये हुआ। दूसरा क्या है? ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, सिक्योरिटी कैन नॉट बी सोल्ड। तो प्राइमरी मार्केट में केवल बाइंग हो सकती है, सेल नहीं हो सकता। तो ये एकदम सही बात है। जो प्राइमरी मार्केट है, ठीक है, उसमें जो कंपनीज होती हैं शेयर को फर्स्ट टाइम इशू करती हैं, और अगर जो इन्वेस्टर है वो शेयर परचेज करता है, लेता है, ठीक है। लेकिन अगर उसको सेल करना है, अब सपोज करो इन्वेस्टर को पैसे की जरूरत पड़ी, उसे सेल करना है, तो वो कैसे करेगा? वो जाता है, उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और वो जो शेयर होता है ना, उसके बाद वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। स्टॉक एक्सचेंज मतलब एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें लिस्ट हो जाता है। तो इन्वेस्टर को अगर शेयर को बेचना है तो वो स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकता है। ठीक है, जो ट्रेडिंग होती है ना, उसके थ्रू बेच सकता है। जो प्राइमरी मार्केट है वहां से केवल खरीदा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी एकदम सही है। ठीक है, खरीदा जा सकता है, बेचा नहीं जा सकता है। अगला क्या है? प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी। तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स है, प्राइमरी मार्केट के रिस्पेक्ट में फॉल्स है, और ये स्टेटमेंट सेकेंडरी मार्केट के रिस्पेक्ट में सही है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट के रिस्पेक्ट में फॉल्स है, एंड ये सेकेंडरी मार्केट के रिस्पेक्ट में सही है। देखिए, प्राइमरी मार्केट में जब कोई शेयर नया इशू किया जाता है तो एक होता है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड, अच्छा, आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, BAND, ठीक है, आप क्लास 12 के स्टूडेंट है, ये आपके लिए थोड़ा सा हायर है। लेकिन जब आप MBA करेंगे, अगर आगे चल के MBA फाइनेंस करते हैं, तो वहां पे एक सब्जेक्ट आता है SAPM, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ते हैं। प्राइस बैंड बेसिकली क्या होता है? जब कोई शेयर पहली बार इशू किया जाता है, आईपीओ आता है किसी कंपनी का, तो जैसे प्राइस बैंड मतलब 100 रुपए से, जैसे किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि हमारा प्राइस बैंड है 100 से लेकर के 112, ऐसा करके प्राइस बैंड डिसाइड किया है। तो इसका मतलब है कि 100 रुपए से लेके 112 रुपए इसका प्राइस बैंड है। अगर मुझे लगता है कि ये कंपनी का शेयर 100 रुपए में मिलना चाहिए, तो मैं 100 रुपए पे इसको बाई करने का लगाऊंगी। अगर मुझे लगता है इस कंपनी के शेयर 110 के हो सकते हैं, तो मैं 110 पे लगाऊंगी। तो वो होता है प्राइस बैंड। तो इतना वेरी करता है, बट पूरा इसकी प्राइस डिमांड सप्लाई पर डिसाइड हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट सी, दिस इज नॉट ट्रू फॉर प्राइमरी मार्केट, ये नहीं सही है। ये सेकेंडरी मार्केट में होता है, वहां पे प्राइस डिसाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड सप्लाई। ठीक, अगला क्या है? इट डायरेक्टली प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो हाँ, ये बात सही है, प्राइमरी मार्केट के थ्रू कंपनी फंड रेज कर पाती है, कैपिटल रेज कर पाती है, तो ये डायरेक्टली प्रमोट करता है कैपिटल फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये भी सही है। तो यानी ये जो 3 स्टेटमेंट है, ये प्राइमरी मार्केट के बारे में सही है, बट ये स्टेटमेंट सही नहीं है, और यहाँ पे नहीं, नॉट ट्रू पूछा गया ना, तो यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ कंपनी विल फिक्स हाई प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट। यानी 4 सिचुएशन आपको क्वेश्चन में दी गई है, आपको बताना है कि कौन सी सिचुएशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, इन चारों में से कौन सी सिचुएशन में कंपनी हाई प्राइस फिक्स करेगी, हाई प्राइस, प्रोडक्ट की हाई प्राइस फिक्स करेगी। ठीक, तो आप समझ रहे हैं क्वेश्चन किस
चैप्टर का या किस टॉपिक का है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मार्केटिंग। ये क्वेश्चन जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट जो चैप्टर है उससे है, मार्केटिंग का क्वेश्चन है। हम जानते हैं कंपनी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग पढ़ा है ना हमने। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग में एक पी आता है प्राइस। तो प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग एक प्रोसेस है ऑफ फिक्सिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट या जो सर्विस, जो भी कंपनी है प्रोडक्ट या सर्विस जो भी डिलीवर करती है उसकी वैल्यू कंपनी को फिक्स करनी होती है, उसके प्राइस फिक्स करनी होती है कि किस प्राइस पे वो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा, कस्टमर इसको किस प्राइस पे खरीद सकता है। तो दैट इज कॉल्ड प्राइस। ठीक है, अब ये प्राइसिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, प्राइसिंग के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। डिटेल में मैंने अपने चैनल पे जो क्लास 12 का बीएसटी कवर किया है वहां पे डिटेल में सारे मेथड डिस्कस किए हैं। वैसे कुछ मेथड जैसे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड है, मार्केट मार्कअप प्राइसिंग मेथड है, परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग है, वैल्यू प्राइसिंग है, गोइंग रेट प्राइसिंग है, ऑक्शन प्राइसिंग है, डिफरेंशियल प्राइसिंग है। तो कई मेथड है प्राइसिंग के। तो अब कंपनी इनमें से कोई भी मेथड यूज करके अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करती है। ठीक, तो ये तो मैंने आपको प्राइसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि कौन सी सिचुएशन होगी जब कंपनी अपने प्रोडक्ट की हाई प्राइस फिक्स करेगी। ठीक, तो पहला जरा पढ़ते हैं। When firm's objective is to obtain larger share in the market, जब जो फर्म है उसका ये ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है कि उसको, अगर ये पूरा मार्केट है तो लार्ज पोर्शन, कह लीजिए लार्ज पोर्शन उस पे लार्ज मार्केट शेयर हो कंपनी का, तो उसके लिए कंपनी को अपने प्रोडक्ट की प्राइस क्या हाई रखनी चाहिए। तो ये तो कॉमन सेंस है, आपको पता है अगर कंपनी चाहती है कि मार्केट शेयर उसका ज्यादा हो, यानी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट उसी के हों, तो उसके लिए कंपनी को अपनी प्राइस जो है प्रोडक्ट की वो थोड़ी सी लो रखनी होगी, तभी तो लोग खरीदेंगे। हाई प्राइस रखेंगे तो कहां पूरे मार्केट के लोग खरीद पाएंगे। तो इस केस में तो लो प्राइस रखी जाती है। ठीक है, हाई प्राइस नहीं होगी। अगला केस क्या है? When the firm is facing difficulty in surviving in the market because of intense competition, अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है एंड फर्म सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, बहुत डिफिकल्टी फेस कर रही है सर्वाइव करने में, तो उस केस में क्या फर्म को हाई प्राइस रखनी चाहिए? नहीं। अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है ना, तो आपने देखा होगा अगर एक कंपनी ने प्रोडक्ट की प्राइस रखी 400 तो अगली कंपनी क्या रखेगी? 399। फिर अगली कंपनी क्या रखती है? 390 रख देती है प्राइस। फिर अगली कंपनी क्या रख देती है? 379 रख देती है। तो बल्कि अगर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट की प्राइस कम करते हैं ताकि कस्टमर हमारे पास आए। ठीक है, तो और इसमें एक और बात दी है कि अगर वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो हाई प्राइस अगर रख देगी तो प्रोडक्ट तो जो थोड़े बहुत कस्टमर खरीद रहे थे वो भी नहीं खरीदेंगे, जहां सस्ता मिल रहा है वहां चल जाएंगे। तो यहाँ पे भी लो प्राइस होनी चाहिए। ठीक, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा क्या है? व्हेन द फर्म वांट्स टू कवर हाई प्राइस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टू अटेन प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। सी ऑप्शन देखिए अच्छा है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर सपोज करिए कंपनी ने अपने R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा किया है, तो इसका खर्चा ज्यादा आया है, प्लस कंपनी का मेन फोकस क्या है? प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, यानी जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। मार्केट में जो दूसरे प्रोडक्ट मिल रहे हैं उनकी तरह नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, हमारा इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी को हाई प्राइस रखनी पड़ रही है। तो क्या कंपनी रखेगी? तो हाँ, यहाँ पे कंपनी हाई प्राइस रखेगी। और इसीलिए आपने देखा है जितने ब्रांडेड चीजें होती हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। जैसे आप अगर स्पोर्ट्स वेयर की बात करें तो नाइकी और भी एडिडास, इन सबके क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, तो हाई प्राइस भी होता है क्योंकि उन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा किया होता है और उनके प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होते हैं, तो उसके लिए कस्टमर देता है हाई प्राइस। तो यहाँ पे हाई प्राइस सेट कर सकते हैं। ठीक, तो हमें ऑप्शन मिल गया। वैसे यहाँ पे आंसर क्या है? ऑप्शन सी आंसर है, हमें मिल गया है। लेकिन चलिए आखिरी भी पढ़ लेते हैं। When the firm want to maximize its total profit in the long run, यानी जब फर्म लॉन्ग रन में टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहे, तो अगर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है और इसमें खास बात है लॉन्ग रन में, तो लॉन्ग रन में अगर आप अपनी प्राइस लो भी रखते हैं ना, लॉन्ग रन में अगर आप अपनी प्राइस लो भी रखते हैं ना, बट क्योंकि वो प्रोडक्ट लंबे समय तक बिकता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा ज्यादा। तो लॉन्ग रन में अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो आप लो प्राइस रखेंगे। हाई प्राइस आपको शॉर्ट रन में चाहिए प्रॉफिट तो हाई प्राइस चलेगा, ठीक है, बट लंबे समय तक अगर आपको कमाना है तो प्राइस को लो रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी में भी लो प्राइस होगी, हाई प्राइस केवल सी में होगी। और इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी सिचुएशन है जिसमें कंपनी हाई प्राइस फिक्स करेगी।
तो जब कंपनी क्वालिटी प्रोडक्ट देगी, प्लस कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत खर्चा किया और वो कॉस्ट भी तो कवर करनी है, तभी कंपनी हाई प्राइस रखेगी प्रोडक्ट की। इसीलिए ब्रांडेड प्रोडक्ट महंगे होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो हमें पता चल गया है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं। अगले लेक्चर में अब हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्लीज चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 11 क्लास 12 का पूरा सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा। और जब आप ग्रेजुएशन में जाइएगा तो बाकी सब्जेक्ट देखिएगा, ठीक है। मेरे चैनल पे ये सारे सब्जेक्ट अपलोडेड हैं आज की तारीख अक्टूबर 2023 तक। तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।